मॉडिफाइड आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड की एक किस्म है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इन्वर्स आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड, डायरेक्ट आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड, डबल आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अभी हम डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड को। अच्छा, याद रखिए हमारे पास जो एनालाइट होता है वो दो तरह का हो सकता है। एनालाइट दो तरह का हो सकता है, या तो ये होगा रेडियो एक्टिव, क्या होगा, रेडियो एक्टिव एनालाइट होगा, रेडियो एक्टिव एनालाइट, या फिर ये क्या होगा, नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। अगर तो हमारे पास रेडियो एक्टिव एनालाइट होता है तो इसको मालूम करने के लिए आप यूज़ करते हो डायरेक्ट मेथड, सॉरी इनडायरेक्ट मेथड। क्या यूज़ करते हो, इन डायरेक्ट और इनवर्स मेथड, इनवर्स मेथड, इनवर्स मेथड। इसको इनडायरेक्ट भी कहते हैं, इसको इनवर्स भी कहते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास नॉन रेडियो एक्टिव एनालाइट होता है, क्या हो, नॉन रेडियो एक्टिव, तो आप फिर यूज़ करते हो डायरेक्ट मेथड। क्या यूज़ कर रहे हो, डायरेक्ट आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस को इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो यहाँ पे देखना है हमने मॉडिफाइड, मॉडिफाइड याद रखिएगा हमारे पास इनवर्स आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड की एक्सटेंशन है। मॉडिफाइड आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड, आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड इज द एक्सटेंशन ऑफ, इज द एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ इनवर्स आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड, आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड। ये आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड का बिल्कुल रिवर्स काम है। क्या है, बिल्कुल उसके जैसा, इसकी एक्सटेंशन है, इनवर्स आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड की एक्सटेंशन है। अब इसमें करते हैं क्या है, देखो हमारे पास जो एग्जामिनर हमें सोल्यूशन देगा ना वो रेडियो एक्टिव होगा। ये हमें एक एनालाइट का सोल्यूशन दे दिया है, अब इसको समझते जाइएगा। ये हमारे पास एनालाइट का सोल्यूशन है, और ये जो एनालाइट का सोल्यूशन है ये रेडियो एक्टिव है। एनालाइट क्या है हमारे पास, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। मैं सपोज कर लेते हैं इसका मैथ मालूम करना चाहता हूँ, इसके मैथ को सपोज कर लेते हैं एम प्राइम है। इसका मैथ क्या है हमारे पास, एम प्राइम, और इसकी जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो एस प्राइम है। वो क्या है हमारे पास, एस प्राइम है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर भी रेडियो एक्टिव, क्योंकि हमारे पास जो मॉडिफाइड है इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव एनालिसिस करने के लिए कोई भी हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट या आइसोटोप दिया हुआ है उसके अमाउंट को पता करने के लिए हम इसके अंदर भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप ही डाल होते हैं। इसके अंदर क्या डालेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। मतलब हम रेडियो एक्टिव एनालाइट की पहचान करने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इसका बिल्कुल रिवर्स था। मतलब अगर आप डायरेक्ट की बात करते हो तो डायरेक्ट में क्या होता था, आपके पास जो एनालाइट था वो नॉन रेडियो एक्टिव था, और उसमें आप रेडियो एक्टिव कंपाउंड डालते थे। इसके बाद आ गया इन्वर्स में आपका जो एनालाइट था जिसको आपने पहचान करनी है वो रेडियो एक्टिव होता है, और इसकी पहचान के लिए आप ऊपर से नॉन रेडियो एक्टिव डालते हो। लेकिन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, रेडियो एक्टिव हमारे पास एनालाइट है, उसकी पहचान के लिए ऊपर से रेडियो एक्टिव आइसोटोप ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज कर लो जी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का मैस एम डबल प्राइम है और इसकी एक्टिविटी एस डबल प्राइम है। क्या है, एस डबल प्राइम। तो ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें हम रेडियो एक्टिव एनालाइट की पहचान के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही। अब यहाँ पे सिंपल सी बातें याद रखनी है। सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे सब्सटेंस, क्या हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हुई हैं, सब्सटेंस, और यहाँ पे लिखूँगा उनका मास, उनका मैस, और यहाँ पे लिखूँगा उनकी एक्टिविटी, क्या होगी, स्पेसिफिक एक्टिविटी, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी। अच्छा, अगर सब्सटेंस की बात करूँ तो हमारे पास एनालाइट की बात कर लेते हैं। एनालाइट हमारे पास क्योंकि रेडियो एक्टिव है, इसके ऊपर मैं लगाऊंगा स्टार। सही। इसका मैस है एम प्राइम, इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी एस प्राइम। अब जैसे ही मैं इसके अंदर एक और रेडियो एक्टिव आइसोटोप डालूंगा तो हमारे पास बाहर वाला जो एनालाइट, ये हमारे पास क्या है, एनालाइट का एनालाइट, और ये वाला हमारे पास सपोज कर लें कि ये क्या है, बाहर से एडिड
इस तरह कर लें एडिट। सही, अब इसका मैथ क्या है हमारे पास एम डबल प्राइम, और इसकी जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो क्या आएगी एस डबल प्राइम। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते, चलो जी मैं इसको थोड़ा साइन चेंज कर, इसके ऊपर ये लगा देता हूँ, ये सही है। इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूँ, इसका मिक्सचर बना लेता हूँ, तो हमारे पास टोटल मैथ हो जाएगा एम प्राइम प्लस एम डबल प्राइम, और इसकी टोटल स्पेसिफिक एक्टिविटी में सपोज कर रहा है तो एस हो जाए, यानी कि दोनों को जमा करने के बाद हमारे पास क्या आ जाती है एस आ जाती है। सही, वो मैंने एस से सपोज कर लिया। अब हमेशा जो हमने पीछे मैथमेटिकल डेरिवेशन की है वही का वही काम करेंगे। तो टोटल एक्टिविटी बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग, यानी कि जब आपने इसको मिक्स नहीं किया था उस वक्त कितनी स्पेसिफिक एक्टिविटी थी, जब आपने मिक्स कर लिया फिर स्पेसिफिक एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। अब वो कितनी होगी वो चीज़ हमने चेक करनी है। स्पेसिफिक एक्टिविटी बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग। बिफोर मिक्सिंग की बात करेंगे और आफ्टर मिक्सिंग की बात करेंगे। अगर बिफोर मिक्सिंग की बात करोगे तो हमारे पास बनेगी टोटल स्पेसिफिक एक्टिविटी एम प्राइम एस प्राइम, और आफ्टर मिक्सिंग जब दोनों को मिला दोगे तो टोटल मैथ्स हमारे पास एम प्राइम एम डबल प्राइम, और आगे हमारे पास आ जाएगा एस। अब यहाँ पे क्योंकि हम मालूम करना चाहते हैं एम प्राइम, इस चीज़ का एनालाइट का मैथ्स मालूम करना चाहते हैं, तो आप इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करो कि ये हमारे पास एम प्राइम अकेला आ जाए, इसको मल्टीप्लाई करो एम प्राइम एस प्लस एम डबल प्राइम एस, एम प्राइम वाली एक साइड पे है, बाकी सारी की सारी क्वांटिटी एक साइड पे ले जाओ, ये बन जाएगा हमारे पास एम प्राइम एस प्राइम प्लस सॉरी माइनस आएगा, इस साइड पे आएगा तो माइनस एम प्राइम एस, और यहाँ पे एम डबल प्राइम एस। अब यहाँ से लो एम कॉमन, एम प्राइम आ गया कॉमन, कॉमन आने के बाद हमारे पास आ गया एस प्राइम माइनस एस इज इक्वल टू एम डबल प्राइम एस, और यहाँ पे एम प्राइम आ जाएगा एम डबल प्राइम एस एस प्राइम माइनस एस, और ये हमारे पास फार्मूला बन गया। इसके अंदर आप जो बाहर से रेडियो एक्टिव आइसोटोप डालोगे उसका मैथ, उसके बाद टोटल स्पेसिफिक एक्टिविटी, यानी जब आप ये सारे कुछ बना लोगे, बनाने के बाद इसमें कोई कैरियर डालोगे, इसमें सेपरेट कर लोगे एनालाइट को, उसके बाद इसको काउंटर यूनिट पे लेके जाते हो और उसकी टोटल स्पेसिफिक एक्टिविटी कितनी होती है वो ऐसे हमने रिप्रेजेंट की हुई है। सही है, और बिफोर मिक्सिंग हमारे पास कितनी स्पेसिफिक एक्टिविटी थी वो एस प्राइम है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे, पुट करने के बाद हमारे पास एम प्राइम जो कि एनालाइट की कंसंट्रेशन है वो आ जाएगी। ये था जी हमारे पास मॉडिफाइड आइसोटोपिक डाइल्यूशन मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।